मिनासान कोनिचिवा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई एनीमे सीरीज विंड ब्रेकर को, जो कि काफी कमाल की एनीमे होने वाली है। अगर तुम्हें इसके आगे के एपिसोड भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लो, जिससे कि कोई भी न्यू एपिसोड आपसे ना छूटे। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसका नाम हारुका साकुरा है, जो कि एक रस्सी पर चल रहा होता है। वो यहाँ सोचता है कि सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये बंदा हमेशा फाइट करता रहता है, ये तो बहुत खतरनाक है, इससे तो दूर ही रहो। वहीं दूसरा बंदा उसे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपने बालों पे ब्लैक कलर कर लो। सभी लोग उसके लुक्स के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं। ये सब सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर रस्सी से नीचे गिर जाता है। तभी वो उठता है और उसे पता चलता है कि वो तो ये सब कुछ सपना देख रहा था। अगले सीन में हम लोगों को स्ट्रीट दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे ताकतवर लोग पसंद है, मुझे कमजोर लोगों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को छेड़ रहे हैं। वो लड़की परेशान होकर उनसे कहती है कि मैं तुम्हारे मुंह पर अंडे मारना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हाथ भरे हुए हैं तो अंडे वेस्ट हो जाएंगे, तो मैं नहीं फेंकूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो बंदा उसके हाथ को पकड़ लेता है और अब उसे और परेशान करने लगता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगता है कि ऐसे कमजोर लोग जिन्हें गलत फहमी है कि वो ताकतवर है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे के पीछे आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि दिन दहाड़े ये सब हरकतें मत करो। ये सुनकर वो बंदा कहता है कि तुम कौन हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे को मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से साकुरा वहां से गायब हो जाता है, यानी कि वो उसके अटैक को डॉज कर देता है और वो उसे काफी जोर से मुक्का मार के कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल घिनौने लगते हैं। हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने सभी बंदों को इजीली हरा दिया है। वो उस बंदे से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ताकतवर हो, मेरा नाम और चेहरा याद रखना, जिससे कि कमजोर लोग मुझे अवॉइड करेंगे और जो ताकतवर लोग हैं वो मुझे ढूंढेंगे मुझसे लड़ने के लिए, क्योंकि मैं फुरिन हाई स्कूल से हारुका साकुरा हूँ। जिसके बाद हारुका वहां से जा रहा होता है, तभी वो लड़की उसके पास आती है और उसका शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। ये सुनकर हारुका कहता है क्या तुम मुझसे बोल रही हो क्या, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं और किससे बोलूंगी। ये सुनकर साकुरा शर्मा जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, मुझे तो बस ये लोग पसंद नहीं आ रहे थे। ये सुनकर वो लड़की उसे कहती है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है, इसलिए तुम गुस्से में हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लड़की हारुका को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले आती है। उस रेस्टोरेंट को वही लड़की चलाती है। वो हारुका से कहती है कि क्या तुम टाउन से बाहर के हो, इसलिए मैंने तुम्हें कभी यहाँ पर नहीं देखा, ये काफी रेयर है कि कोई पर्सन इस टाउन में मूव कर रहा हो। तो हारुका कहता है हाँ मैं अजीब हूँ ना। तो वो लड़की कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो टाउन है ये काफी ज्यादा अनसेफ है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर काफी गैंग्स के बीच में लड़ाई चलती आ रही है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो तो यहाँ पर वैसे ही नहीं आते। वैसे मैं भी इस टाउन से नहीं हूँ, मेरा नाम कोतो ताचिबाना है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर हारुका सोचता है कि ये लड़की इतनी ज्यादा मेरे से फ्रेंडली क्यों हो रही है, नॉर्मल लोग तो मुझसे डर जाते हैं। मैंने अभी भी उसके सामने 5 लोगों को मारा है। जिसके बाद साकुरा खाना खाता है और वो उसे काफी टेस्टी लगता है। वो अब उसे कहता है कि क्या तुम खाने की डिलीवरी भी करती हो, जिस पर वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहीं आकर खाना पड़ेगा। ताचिबाना अब उसे कहने लगती है कि तुम्हारा काफी अजीब लुक है, तुम्हारा आधा कलर अलग है, तुम्हारे बालों का कलर भी अलग है, क्या तुमने डाई किया है, और तुम्हारी आंखों का कलर भी अलग है। हारुका उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। ये सुनकर ताचिबाना सीधा उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी आंखें तो मार्बल की तरह है। ये सुनकर साकुरा घबरा जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आ रही हो, क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, जिस पर वो कहती है नहीं। तो साकुरा उससे कहता है कि तुम काफी अजीब हो, ज्यादातर लोगों तो मुझसे घिनाती है, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते। तो ताचिबाना कहती है कि मुझे इन क्रेजी चीजों की आदत है, तो तुम चिंता मत करो। इस पर हारुका कहता है कि फाइट में इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा लुक कैसा है, इसलिए मैं फुरिन आया हूँ। वो बताता है कि फुरिन रैंक के अंदर सबसे लोएस्ट है, सभी उसमें गुंडे हैं, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स हैं। मैंने तो सुना है कि उन लोगों की फाइट हर दिन होती है, भले ही न्यू ईयर क्यों ना हो, और मैं फुरिन की टॉप पोजीशन में आने वाला हूँ। ये सुनकर ताचिबाना उसे कहती है कि तुमने कितनी बड़ी बात कर दी, जिस पर वो कहता है हाँ सभी लोग उन्हें हेट करते हैं और लड़कर नंबर 1 आने में कितना मजा आएगा। ताचिबाना उसे कहती है कि इस जगह के लिए तुम्हारी काफी ज्यादा हाई होप्स हैं, इसलिए तुमने अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म आज ही पहन रखी है, जबकि क्लासेस कल से शुरू होने वाली है, तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना। ये सुनकर अब साकुरा शर्मा जाता है और कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अभी इस जगह पर आया हूँ, इसलिए मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। तभी वहाँ पर से एक बूढ़े अंकल जा रहे होते हैं और वो ताचिबाना का शुक्रिया करते हैं इतना अच्छा खाना देने के लिए, और वो अब वहाँ से जा रहे होते हैं। तो ताचिबाना उनसे कहती है कि ठीक है अगली बार जरूर आना। तभी साकुरा उन अंकल से कहता है कि आप अपना सामान यहीं भूल गए हो। ये देखकर अंकल काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपना सामान वापस लेकर उसे कहते हैं कि तुमने मुझे बचा लिया। अगले सीन में साकुरा बाहर आ जाता है और वो कुछ कैंडीज को देख रहा होता है और हमें पता चल जाता है कि वो कैंडीज ताचिबाना ने उसे दी है और वो कहती है कि अंकल की तरफ से उस बैग के अंदर उनके पोते के लिए गिफ्ट था, तुमने उनकी जान बचा ली, इसलिए उन्होंने कहा शुक्रिया। ये सुनकर अब साकुरा काफी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है कि सभी लोग शुक्रिया क्यों कह रहे हैं, ये टाउन तो पागल है, जरा मेरा लुक देखो, और मैंने ऐसे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी जो कि फेमस है लड़ाई करने के लिए, और तुम लोग ऐसे पर्सन को शुक्रिया कह रहे हो। मेरे सामने तो तुम लोगों को अपने गार्ड्स को अप रखना चाहिए और तुम लोग को मुझ पर शक करना चाहिए। एक बार एक पर्सन का पर्स नीचे गिर गया था, तो उस पर्स को उठाकर मैं उसे दे रहा था,
तो पर्सन ने मुझे ही डांट मार दी और कहा कि तुमने मेरी पॉकेट मारी है। तो ताचिबाना उसे कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करूँ या नहीं, लेकिन तुमने फुरिन ज्वाइन करके काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन तुम फुरिन के टॉप में कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि जैसी अभी तुम्हारी हालत है फुरिन के जो भी बच्चे हैं वो तुम्हें देखेंगे भी नहीं। ये सुनकर साकुरा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तो ताचिबाना उसे कहती है कि भले ही तुम एक अच्छे फाइटर हो, लेकिन तुम कभी भी फुरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम अकेले हो। ये सुनकर अब साकुरा को भी रियलाइज होता है कि हाँ वो सही में अकेला है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि जीतने के लिए मुझे दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़े। ऐसा बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी ताचिबाना उसे कहती है कि मैं फिजिकल चीजों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हें जाकर फुरिन के बच्चों से मिलना चाहिए। एक बार अगर तुम उनसे मिल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगले सीन में हम लोगों को वहीं गुंडों का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना को पहले परेशान कर रहे थे। वो पूरे टाउन के अंदर तबाही मचा रहे होते हैं। ये देखकर टाउन के सभी लोग घबरा रहे थे और अपने घरों के अंदर छुप जाते हैं। तभी साकुरा भी वहीं से जा रहा होता है और उसे वही बंदा मिलता है और वो उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी साकुरा उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। ये देखकर वो बंदा उसे कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो क्या? तुमने तो कहा था कि मेरा नाम और चेहरा भूलना मत। तुम्हारी आंखों का कलर अलग अलग है और बालों का कलर भी। क्या तुम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हो? ओह एक सेकंड, लगता है कि ये तुम्हारे असली बाल है और लगता नहीं है कि तुमने लेंसेज पहन रखे हैं। तुम्हारा लोग कितना घिनौना है। ये सुनकर हारुका कहता है कि नॉर्मली लोग मुझसे यही सब कहते हैं, हमेशा से ही लोग मुझे रिजेक्ट करते आ रहे हैं, पर मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन कम से कम मैं अपने अंदर एक वैल्यू ढूंढना चाहता हूँ। अगर मैं अपने सामने वाले बंदे को हरा दूंगा तो मुझे लगता है कि मैं उससे बेटर हूँ। वो याद करता है कि ताचिबाना ने उससे कहा था कि तुम कभी भी फुरिन के टॉप में नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम अकेले हो। जिसके बाद वो बंदा साकुरा से कुछ कह रहा होता है, लेकिन तभी साकुरा उसके मुंह पर काफी जोर से मुक्का मार देता है और कहता है कि तुमसे ज्यादा मुझे खुद से अच्छे से पता है कि मैं कितना अजीब हूँ, पर क्या मैंने तुम लोगों का कुछ बिगाड़ा है? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, मैं इसके बदल थोड़ी सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उन सभी लोगों के ऊपर उछल उछल के हमले करने लगता है और वो उन लोगों को मार रहा होता है और कहता है कि अगर मैं एक पावरफुल फाइटर होऊंगा और सबसे ताकतवर होऊंगा तो मैं ही तो टॉप पर होऊंगा ना, तो इसमें अकेले होने वाली बात क्या हो गई। साकुरा अब एक एक करके वहां के सभी लोगों को हरा रहा होता है और ये सारी फाइटों की आवाजें ताचिबाना को अपने रेस्टोरेंट के अंदर ही आ जाती हैं और अब वो बाहर आके देखती है कि क्या हो रहा है। लेकिन तब ये गुंडा एक नाइफ निकालकर उसे पकड़ लेता है और वो साकुरा से कहता है कि रुक जाओ, नहीं तो मैं इस लड़की को हार्म पहुंचा दूंगा। ये सुनकर साकुरा काफी तेजी से जाकर उसे मार देता है और वो उसे दूर फेंक देता है और ये देखकर ताचिबाना साकुरा का शुक्रिया करती है, जिस पर वो उसे कहता है कि शुक्रिया करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचाया नहीं है, मैं तो बस उसके ऊपर हमला इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा था। वो अब गुंडों से कहता है कि तुम लोग लड़ने के लिए नाइफ लेकर आ रहे हो, ये लड़ने का कैसा तरीका हुआ? तभी अचानक से पीछे से एक और बंदा उनके ऊपर हमला करने आ रहा होता है। तो साकुरा उसे भी लात मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम सभी लोगों को एक बुक की तरह रीड कर सकता हूँ। ये सुनकर पीछे से बाकी बंदे भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और अब साकुरा अकेले उन लोगों से लड़ रहा होता है और अब वो रियलाइज करता है कि ये लोग काफी ज्यादा हैं और वो साथ में ताचिबाना को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और वो सोचता है कि वैसे मैं इसे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा हूँ, जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ मैं हमेशा मेरे साथ बुराई होता है। और अब वो बंदों से लड़ रहा होता है, तभी वो नीचे गिरा हुआ बंदा चाकू उठा लेता है और वो साकुरा के पैर में मार देता है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर दूसरा बंदा हारुका को एक बैट से मारने वाला होता है। तभी साकुरा भी ताचिबाना को प्रोटेक्ट करते हुए पीछे हो जाता है और कहता है कि इसलिए मैं दूसरे लोगों से डील नहीं करता हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, आखिर मुझे क्या करना है। तभी वही बंदे उसके ऊपर वापस से बैट से हमला कर देते हैं। साकुरा अब घबरा जाता है और अब अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है जो कि उसे कहता है कि तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो ना, यहाँ पर रहकर तुमने काफ़ी अच्छी मदद कर दी है। तभी साकुरा देखता है कि इस बंदे ने तो फुरिन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और उसने अपने कंधे का यूज़ करके बैट के अटैक से उसे बचा लिया था। तभी वो बंदा ताचिबाना से कहता है कि प्लीज़ ताचिबाना उसे मत बताना कि तुम खतरे में थी। ऐसा बोलने के बाद वो उस बंदे के बैट को पकड़कर उसे काफ़ी ज़ोर से मार के पीछे गिरा देता है। तभी वहाँ पर फुरिन के 3 और स्टूडेंट आ जाते हैं और वो उस बैट को मोड़ देते हैं और सभी से कहते हैं कि लगता है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि ऐसी चीज़ों को यहाँ पर घुमाने से तुम लोगों के साथ क्या होगा। तभी उसके बाकी साथी कहने लगते हैं कि ये गुंडे तो काफ़ी कम है, तो हम 2 मिलकर ही इन्हें हरा देंगे। वहीं ये सब कुछ देखकर साकुरा सोच रहा होता है कि फुरिन मेरी मदद क्यों कर रहा है। वहीं सभी बाकी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि ये तो फुरिन का हैरागी है, पर कोई बात नहीं, ये सिर्फ 4 लोग हैं, हम लोग इन्हें हरा देंगे। ऐसा बोलने के बाद उन सभी के ऊपर हमला करते हैं। वहीं पर हिरागी अपने साथियों से कहता है कि इन सभी लोगों को हरा दो, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि फुरिन के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से लड़ रहे होते हैं और अब वो सभी लोगों की बैंड बजा देते हैं। वहीं एक बंदा साकुरा के ऊपर भी हमला करने के लिए आ जाता है। साकुरा के पैर में दर्द होने की वजह से वो हिल नहीं पाता है और वो बंदा उसे मारने वाला होता है। तभी हिरागी वहाँ पर आ जाता है, तो वो बंदा उसे मारकर साकुरा को बचा लेता है। तो वो अब साकुरा से कहता है कि अगर तुम इंजर्ड हो तो पीछे हट जाओ। तो अब साकुरा उसे कहता है कि तुम बीच में मत आओ, इन सभी लोगों से मैं लड़ रहा था। तो हिरागी उससे कहता है कि तुम पागल हो, इस तरीके से तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद वो एक और बंदे को मारता है और अब हम लोगों को टाउन के लोगों को दिखाया जाता है। सभी टाउन के लोग अब फुरिन को चेयर अप कर रहे होते हैं और ये देखकर साकुरा कहता है कि ये क्या चल रहा है, जिस पर ताचिबाना उसे बताती है कि मैंने कहा था ना
कि रिसेंटली ये जगह काफ़ी अनसेफ है। इस टाउन के अंदर काफ़ी सारी गैंग फाइटिंग होती रहती है। पर ये टाउन 2 साल पहले चेंज हो गया था और इस टाउन को चेंज करने वाले फूरिन के स्टूडेंट थे। नेबरहुड एज के अंदर उन लोगों ने एक साइन लगा दिया था और साइन में ये लिखा था कि जो भी इस टाउन के अंदर आकर डिस्ट्रक्शन करेगा उसे बोफूरिन खत्म कर देगी। हेरा की कुंडों से कहते हैं कि अगर तुम लोग बैट यूज करना नहीं सीख सकते हो तो कम से कम पढ़ना तो सीखो। ताजिबान अब कहने लगती कि पहले तो इनका नाम फूरिन हाई स्कूल था, लेकिन यहाँ के टाउन के लोगों ने लोगों को एक अलग नाम दे दिया क्योंकि ये लोग लड़ते हैं टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इन लोगों का नाम है बोफूरिन। ये लोग हैं नेबरहुड के गार्डियंस यानी कि विंड ब्रेकर। हम लोग अभी सभी टाउन के लोगों को देखते हैं जो कि बोफूरिन को जाकर चीयर करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली, इसके लिए शुक्रिया। ताचिबान अब साकुरा को बताते हैं कि ये लोग लोएस्ट अब से 2 साल पहले थे, पर अब नहीं। सब लोग इन्हें अब पसंद करते हैं, बस इन लोगों का लड़ना बंद नहीं हुआ है और अब सभी लोगों को इनकी ज़रूरत है। यह सुनकर साकुरा सोचता है कि ये लोग तो ऐसे बन गए हैं कि ये लोग हीरो ऑफ जस्टिस हो। लड़ने के बावजूद भी कोई इनसे डर नहीं रहा है और सभी लोग इन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये क्या है? जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टाउन के सभी लोग अब साकुरा को इम्प्रेस करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, शुक्रिया। वहीं पर अब एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं इसे फर्स्ट एड कर देती हूँ। साकुरा ये देखकर काफ़ी डर जाता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर वो बूढ़ी आंटी भी डर जाती है। तभी वहाँ पर ताशिबाना आती है जो कि साकुरा के पैर पर अब पट्टी बांधने लगती है और कहती है कि मैंने कहा था कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें देखकर बता सकती हूँ कि तुम अपनी मर्जी से अकेले नहीं हो, लेकिन इस टाउन के लोग तुम्हारे पास आएंगे तुम पर डिपेंड होने के लिए। तो साकुरा गुस्से में कहता है कि मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी के लिए कुछ करना है। जिस पर वो कहती है कि तो फिर तुम दादाजी का बैग लेकर क्यों आए, जिन्हें दादाजी दुकान पर भूल गए थे, और तुमने मुझे क्यों बचाया? तुमने दूसरों पर गिव अप नहीं कराया अभी तक और तुम्हें गिव अप करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद उसके पैरों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी तरफ देख रही हूँ, तुम भी मेरी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम वो बन जाओगे जो कि तुम बनना चाहते हो। साकुरा भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके सामने देखता है और वो सभी लोगों को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी उसी की तरफ देख रहे थे और वो भी काफ़ी खुशी से देखकर साकुरा वहाँ से तेजी से चला जाता है और वो सभी लोगों को ऊपर से छलांग लगाता है और कहता है कि गुंडे जो कि हीरो बनने का नाटक कर रहे हैं, अगर बात है लड़ाई जीतने की तो वो मैं भी कर सकता हूँ। ये सोफूरिन क्या है, आखिर गार्डियंस क्या होते हैं, नेबरहुड की ये जो चीज़ है वो कितना ज़्यादा कमाल का साउंड कर रही है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधे जाकर उसी गुंडे को मारता है क्योंकि वो गुंडा अब खड़ा हो गया था। साकुरा उस गुंडे के मुंह पर काफ़ी ज़ोर से लात मार के उसे पीछे गिरा देता है। हारुका अब सोचने लगता है कि क्या मैं सही में यहाँ पर किसी के साथ हो सकता हूँ। जिसके बाद अब ताचिबाना स्माइल करके कहती है कि ये एक लड़के की स्टोरी जो कि सबसे लोएस्ट था, सभी लोग उसे हेट करते थे, सिर्फ उसके पास लड़ने की ताकत थी। ये स्टोरी इस लड़के की जो कि इस टाउन का हीरो बनेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही हो जाता है एंड। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें।